हेलो माय डियर स्टूडेंट। गेस्टाल्ट स्कूल की कड़ी में आज पार्ट थ्री में हम लोग कोहलर के योगदान पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, गेस्टाल्ट स्कूल में 3 मनोवैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है: वर्दाइमर, कोफका और कोहलर। जिसमें वर्दाइमर जो थे उन्होंने गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की। कोहलर और कोफका उनके सहयोगी थे, उनके जूनियर थे। मगर गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना के बाद उसे और आगे स्थापित करने में और उसे समृद्ध बनाने में, उनमें और नए विषयों को, नए खोज को, नए ज्ञान को जोड़ने में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का योगदान है। कोफका की हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम कोहलर के योगदान की चर्चा करेंगे। कोहलर भी गेस्टाल्ट स्कूल से जुड़े हुए थे, वर्दाइमर के सहयोगी थे, किंतु कोहलर की रुचि शिक्षण के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में कार्य करने की थी। और उस समय सीखने के क्षेत्र में थॉर्नडाइक बिल्लियों पर, चूहों पर प्रयोग कर रहे थे। तो कोहलर करना चाहते थे सीखने के क्षेत्र में अध्ययन, और उन्होंने अपने अध्ययन के लिए चिंपैंजी, बंदरों को चुना। और कोहलर का बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है जो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे उसने किया था। आप इनसाइट थ्योरी में पार्ट 1 में, लर्निंग थ्योरी में हम आपको बताए थे। तो वो सुल्तान नामक जो उसका चिंपैंजी था, उसको उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया था और केला बाहर रख दिया था एक टेबल पे, और उस पिंजरे में कुछ छड़ियाँ रखी हुई थी, 2-3, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ सकती थी। तो उन्हें ये देखना था कि किस तरीके से वो उस केले को प्राप्त करता है। पहले तो सुल्तान ने वैसे ही केला को पाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक छड़ी से पाने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाया। अंत में वो बैठ गया थोड़ी देर, फिर खेलने लगा छड़ी से। खेलने के क्रम में एक छड़ी इस बनावट से बनी थी कि एक छड़ी दूसरी छड़ी से अटैच हो जाती थी। तो खेलते खेलते एक छड़ी दूसरी छड़ी से जुड़ गई। फिर उन्होंने उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि इस परिस्थिति में शायद अगर ये छड़ी जुड़ जाए तो हम केले को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसने तीसरी छड़ी भी उसके साथ जोड़ा, और तीनों छड़ी जोड़ने के बाद वो छड़ी लंबी हो गई और उसने उस छड़ी से केले को प्राप्त कर लिया। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मनुष्य प्राणी जो है वो पशु सीखता है सूझ के माध्यम से। उन्होंने ये सूझ के बारे में, जो इंसाइट के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि पशु ही नहीं, मनुष्य भी इंसाइट से सीखते हैं, सूझ से सीखते हैं। और इस आधार पर, इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि ये सीखना अंतर्दृष्टि सूझ से होती है, इंसाइट से होती है। और अंतर्दृष्टि से सीखने की विशेषता मनुष्य एवं पशु दोनों पर लागू होती है। अंतर केवल यह है कि मनुष्य में अनुभव करने और समझने की शक्ति अधिक होती है, और इस शक्ति के कारण वह किन्हीं चीज़ों में संबंध को जोड़कर समस्या का समाधान कर सकता है, और उसे भाषा से भी सहायता मिलती है। पशु की तुलना में उनका जो सीखना होता है सूझ के माध्यम से, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो सारी अपनी वस्तु स्थिति को, अपने वातावरण के हर चीज़ों का अवलोकन करके, उसमें कड़ी जोड़ के, उनमें एक संबंध बना करके, उनका एक संगठन बना करके, उनको एक मेंटल पिक्चर बना करके, उसको यूज़ करके वो उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। और भाषा जो है इस समस्या समाधान में उसकी मदद करता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है मनुष्य के पास, जो पशुओं के पास नहीं होती है। तो सीखने की एक नई प्रक्रिया, एक नई विधि को इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में लाया, जिसका नाम था अंतर्दृष्टि, इंसाइट। ये बहुत बड़ा योगदान है कोहलर का। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे जो कोहलर। दूसरा योगदान कोहलर का मुख्य है कि उन्होंने कहा कि किसी परिस्थिति में किसी चीज़ को जब हम इंसाइट से सीखते हैं, सूझ से सीखते हैं, तो ये सीखना, ये इंसाइट, उसी के समान कोई अन्य परिस्थिति अगर है तो उसमें उसका ट्रांसफ़र होता है, उसमें उसका स्थानांतरण होता है। और इस शब्द को उन्होंने वहाँ पर कहा है ट्रांसपोजिशन। उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं कहा, मगर आज हम इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, शिक्षण स्थानांतरण की बात करते हैं। इसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि जब सुल्तान पहली बार छड़ी को जोड़कर केला को प्राप्त कर लेता है,
तो वो दूसरा प्रयोग इसके साथ फिर करते हैं उस सुल्तान पर एक दूसरी परिस्थिति में कि पिंजरे में सुल्तान है और इस बार केला को वो बाहर नहीं रखकर ऊपर छत पर सीलिंग में टांग देते हैं केला। आप जानते हैं इस प्रयोग को। और उस कमरे में, उस पिंजरे में 3 लकड़ी के बक्से रखे हुए हैं, इधर उधर रखे हुए थे। सुल्तान को उसमें बंद कर दिया गया। सुल्तान ने पुनः केले को उछल कूद करके पाने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। फिर वो थक करके बैठ गया कुछ देर के लिए, मतलब थक के बैठ गया और सोच रहा है कि हम केले को कैसे प्राप्त करें। इसी क्रम में उसकी नज़र देखते देखते उस बक्से पे पड़ती है और कहीं से उसके दिमाग में फिर से एक पुनः सूझ उत्पन्न होता है। वो जो लकड़ी और छड़ियों को जोड़ा था, वो जो अनुभव था उसके पास, उस अनुभव का यहाँ पर वो उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करता है, उसको इस परिस्थिति में यूज़ करने की वो दिमाग में उसके आइडिया आता है। और वो फिर जैसे लकड़ियों को जोड़ा था, छड़ियों को, यहाँ पर एक बक्से को रखता है, फिर उसके ऊपर एक और बक्से को रखता है और उसके ऊपर एक और बक्से को रखता है और ठीक उसी तरह तीनों बक्सों के ऊपर चढ़कर वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को, इस शिक्षण को उन्होंने नाम दिया ट्रांसपोजिशन या क्रम स्थानांतरण। क्रम स्थानांतरण का मतलब यह है कि जब किसी एक परिस्थिति के द्वारा हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, कोई नॉलेज प्राप्त होता है, कोई इंसाइट प्राप्त होता है, तो उस नॉलेज का स्थानांतरण एक उसी के समान दूसरी परिस्थिति में जब होता है, तो इस प्रक्रिया को उन्होंने कहा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसपोजिशन ऑफ लर्निंग। कोहलर के प्रयोग में हमने इसे देखा। इस तरह हमने देखा, हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो जर्मनी से शुरू हुआ था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जर्मनी में शुरू हुआ था, किंतु जर्मनी में कुछ समय के बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए अमेरिका में, और अमेरिका में भी इसका प्रभाव फैल गया। उस समय आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की थी टिश्नर ने, और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का विरोध किया क्योंकि वो मन की संरचना का टुकड़ों में, खंड खंड में बांट कर अध्ययन करते हैं, और ये कहते हैं अगर किसी चीज़ को हम टुकड़ों में बांट कर अध्ययन करते हैं तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो ये उनका विरोध था। धीरे धीरे अमेरिका में भी मनोवैज्ञानिकों ने भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को स्वीकार किया, और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ नए विकास को भी, कुछ नए क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान दिया, जैसे मानवतावादी मनोविज्ञान, जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जो आज हाल फिलहाल के 70 के दशक से आज संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक प्रसिद्ध धारा बन चुकी है। तो और नए शोध को, नए रिसर्चेज को एक नई दृष्टि दी गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान ने, गेस्टाल्ट स्कूल ने। तो मनोविज्ञान के इतिहास में यह एक मुख्य स्कूल के रूप में इसके योगदान को स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद।